जय हिंद ऑल ऑफ यू। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नाविकों का वर्गीकरण। तो ये बहुत ही मस्त टॉपिक होने वाला आज का, नाविकों का वर्गीकरण। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं नाविक के लिए। तो यदि हम बात करें नाविक तो नाविक जो होता है ना मित्रों, नाविक की खोज किसने की थी? तो आप जानते हैं कि नाविक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। फादर आप मतलब नाविक भी कह दीजिए कि नाविक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड नाविक का खोज किया। फिर हम लोग बात करते हैं कि नाविकों का वर्गीकरण किया जाए। अगर पूछा कोई जाए कि नाविक कितने नाविक अभी तक पाए गए हैं, तो अभी तक 1500 नाविक पाए गए हैं। तो 1500 नाविकों में कैसे नाविकों का वर्गीकरण किया गया है, देखिए, आइए देखते हैं। नाविकों का वर्गीकरण, नाविकों का वर्गीकरण। तो नाविकों का जो वर्गीकरण है, नाविकों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। जैसे समस्थानिक बच्चों, समस्थानिक। दूसरा होता है समभारिक, और तीसरा होता है समन्यूट्रॉनिक। तो बच्चों, जो नाविकों का वर्गीकरण किया गया है, वो नाविकों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया, ये जान लो। तो नाविकों का जो वर्गीकरण हुआ है वो न्यूक्लियानों के आधार पर हुआ है। अब न्यूक्लियान क्या होते हैं ये आप लोग जानते हैं, 12th में पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियान क्या होते हैं? तो जो न्यूक्लियान है यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वो होती है न्यूक्लियानों की संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या समझे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाते हैं तो होता है न्यूक्लियान। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के आधार पर नाविकों का वर्गीकरण किया गया है। क्या समझे? नाविकों का वर्गीकरण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर किया गया है। समझ गए? नाविकों का जो वर्गीकरण है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर किया गया है। जैसे समस्थानिक, तो समस्थानिक क्या होते हैं? वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब वे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। वे परमाणु जिनमें यानी जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, वे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक का मतलब जिनका प्रोटॉन समान होता है, जिनके नाभिक में प्रोटॉन समान होते हैं, वे समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे यदि हम बात करें हाइड्रोजन के समस्थानिक का 1H1, 1H2, 1H3, या हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए। जैसे ऑक्सीजन के 816, 817 और 880, तो ये ऑक्सीजन के समस्थानिक हो गए। समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक समान है, मतलब जिनके प्रोटॉनों की संख्या समान है। तो देखिए, इसके प्रोटॉन भी 8 हैं, इसके भी प्रोटॉन 8 है, इसके भी प्रोटॉन 8 ही है। ठीक है? तो इन सबके प्रोटॉन 8 हैं, इन सब में प्रोटॉन 1 है। तो ये क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। तो समस्थानिक क्या होते हैं? वे परमाणु जिनके
नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, यानी यहाँ पे लिख दीजिए वे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपके समस्थानिक। तो यहां पे यदि हम बात करें जैसे क्लोरीन का, तो क्लोरीन में 17-35 और क्लोरीन का 17-37, 37 ही होगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरीन के लिए। तो ये क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। जैसे परमाणु क्रमांक उनके समान है, परंतु उनके परमाणु भार क्या है? भिन्न भिन्न है। तो क्रमांक समान है, तो इसलिए हम उन्हें क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। मतलब वे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। अब हम बात शुरू करते हैं समभारिक। तो समभारिक के लिए जो है हम लोग ये देखेंगे कि जो समभारिक है वे क्या होते हैं। तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, समभारिक। तो समभारिक क्या होते हैं? वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान होते हैं, वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। देखिए, समभारिक क्या होते हैं कि वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या मतलब न्यूक्लियॉनों की संख्या समान होती है, वे समभारिक कहलाते हैं। समभारिक में जैसे हम लोग बात करें हाइड्रोजन के लिए 1s3 और यहां पे बात करेंगे हीलियम के लिए 2s3, तो ये हो जाते हैं समभारिक। समभारिक का मतलब यहां पे देखिए इनके प्रोटॉनों की संख्याएं तो अलग अलग हैं, परंतु न्यूक्लियॉनों की संख्याएं क्या है? सेम है। तो यहाँ पे देखिए 3 न्यूक्लियॉन है, यहाँ पे भी 3 न्यूक्लियॉन है। तो इस कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि वे परमाणु इनके द्रव्यमान संख्याएं क्या है? समान है। तो ये हो जाते हैं समन्यूट्रॉनिक। इसके बाद जैसे ऑक्सीजन का ले लीजिए 8O17, फ्लोरीन का ले लीजिए 9F17। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान सेम है। तो इस कंडीशन में हम इन्हें क्या कहेंगे? समभारिक कहते हैं। तो ये क्या है? समभारिक है। मतलब ये परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान होती है, क्रमांक भिन्न भिन्न कह दीजिए, क्रमांक भिन्न भिन्न कह दीजिए, तो वे समभारिक कहलाते हैं। तो भैया यहाँ पे न्यूक्लियॉनों की संख्या समान हो, न्यूक्लियॉनों, क्या बाबू? न्यूक्लियॉनों की संख्या। न्यूक्लियॉनों की संख्या का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। यानी वे परमाणु जिनके नाभिकों न्यूक्लियॉनों की संख्या समान होती है। न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन। और जिनके न्यूक्लियॉनों की संख्या समान होती है उन्हीं को हम लोग कहते हैं समभारिक। ठीक है, तो समभारिक का मतलब क्या समझे कि जिनका यानी वे परमाणु जिनके द्रव्यमान बराबर होते हैं वे समभारिक कहलाते हैं। समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं वे समस्थानिक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं समन्यूट्रॉनिकों की। तो यहाँ पे हमने लिखा है समन्यूट्रॉनिक। तो फिर समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? समभारिक, समस्थानिक, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। तो समन्यूट्रॉनिक वे परमाणु जिनके न्यूट्रॉन्स
बराबर होते हैं, बराबर होते हैं सम न्यूट्रॉन कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक होगा, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो यानी वे परमाणु जिनके न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं वे क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। न्यूट्रॉन बराबर होते हैं मतलब देखिए इसमें क्या था, इसमें न्यूक्लियनों की संख्या बराबर थी, इसमें क्रमांक बराबर थे यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर थी। इसमें हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉनों के लिए। तो न्यूट्रॉनों के लिए यदि हम लोग बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसे 1s3 और 2h3, तो देखिए ये सेम तो यहां पे बात ये हो ही गई, इतना कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए सम न्यूट्रॉनिक की बात करें तो वे परमाणु जिनके द्रव्यमान जिनके न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे 1s3 2he4। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या है न्यूक्लियन, ये क्या है? न्यूक्लियन है, मतलब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों मिलकर के बना हुआ है। ये क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर के बने हुए हैं। और ये प्रोटॉन को जब घटा देंगे तो जो है न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2। और ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलकर के बना होगा, तो इसमें से ये प्रोटॉन हटा देंगे तो इसमें क्या बचेगा? न्यूट्रॉन 2 बचेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें और भी उदाहरण है, जैसे सोडियम का बात कर लें Na1123 और Mg का बात कर लें 1224। तो यहाँ पे देखिए सोडियम में, सोडियम की यदि बात करें तो यहाँ पर जो है ये जो है ये क्या है? ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को मिलकर के बना रहा है। ये जो न्यूक्लियन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की संख्या है। अब यहाँ पे हमने क्या किए, जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों में से आप क्या कीजिए? 11 को घटा दीजिए। तो यदि आप 11 को घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 12 बचेगा। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या जब निकालोगे तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला करके कितने हैं? 24 है। और 24 में से यदि 12 घटा देंगे तो यहाँ पे भी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसे जो है लिथियम है और बेरिलियम भी है, तो लिथियम और उसके लिए भी ऐसे ही होता है। तो 2 एग्जाम्पल तो आपके लिए काफ़ी होते हैं यार। सम न्यूट्रॉनिक क्या है? वे परमाणु जिनके न्यूट्रॉन बराबर होते हैं सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ले लिया जाए तो अब यहाँ पे देखिए 3 है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों मिला करके 3 है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि 3 में से 1 घटा दीजिए। यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर के द्रव्यमान संख्या 4 है, 4 में से 2 को घटा दीजिए, न्यूट्रॉन हो जाएंगे 2। तो ऐसे सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें 11 13 है, 13 में से 11 घटा देंगे 2, और यहाँ पे से 24 में से 12 घटा देंगे भी 12 हो जाएगा। तो कंडीशंस क्या होते हैं? ये सम न्यूट्रॉनिक हो गए। अब इसके बाद शुरू होता है भाई ये सब तो नाभिक में आकर के इकट्ठा होते हैं, नाभिकों का क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके गुणधर्म देख लेते हैं। समभारिक के गुणधर्म क्या होते हैं? समभारिक के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? तो समभारिक का जो रासायनिक गुणधर्म होता है, रासायनिक गुणधर्म समभारिक का, तो इनमें परमाणु क्रमांक समान समान होते हैं, जैसे 1 1 1। तो इनका रासायनिक गुणधर्म समान होता है, समान होता है। किसका रासायनिक गुणधर्म समान होता है? समभारिकों के। क्यों? क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक समान है। समस्थानिकों का, यहाँ पे सॉरी गलती हो गई, समभारिक हमने बोल दिया, तो उसके लिए जो है चलिए एक्साइटमेंट में हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग देख रहे हो। ये जो समस्थानिक है, समस्थानिकों की अगर बात करें तो समस्थानिकों में हम लोग ये देखते हैं कि इनके परमाणु क्रमांक समान है। तो परमाणु क्रमांक जब समान है तो यहाँ पे 1 1 यानी प्रोटॉनों की संख्या समान है। तो प्रोटॉनों की संख्या समान है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। और जब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो इसका मतलब इनका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? समान होता है। तो जब रासायनिक गुणधर्म इनका समान है बाबू,
तो इस कंडीशन में इन्हें पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह मिला है। अब रासायनिक गुणधर्म समान होने का मतलब ये नहीं है कि इनका भौतिक गुणधर्म भी समान हो, नहीं, इनका भौतिक गुणधर्म अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्याएं अलग अलग हैं। जैसे इसमें न्यूट्रॉन ही नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, और इसमें दो में से एक जाएगा, एक न्यूट्रॉन है, इनसे दो न्यूट्रॉन है, तो इसमें न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो अलग अलग हैं। इसलिए समस्थानिकों के भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो बाबू देखो, इसमें भौतिक गुणधर्म जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और इसमें रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वे समान होते हैं, जिसकी वजह से पीरियोडिक टेबल में इन्हें एक ही स्थान पे रख दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन को जहाँ रखा गया है वहीं पे उसके समस्थानिकों को भी रख दिया गया है, ऑक्सीजन को जहाँ रखा गया है वहाँ पे ऑक्सीजन के समस्थानिकों को रख दिया गया है। फिर हम बात करेंगे समभारिकों में। समभारिकों में भैया रासायनिक गुणधर्म समान नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं अलग अलग हैं। भौतिक गुणधर्म समान नहीं होता है, तो ना तो इसमें रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ना ही इसमें भौतिक गुण भी समान होते हैं। अब सम न्यूट्रॉनिक में, तो सम न्यूट्रॉनिक में ही ये कंडीशंस पाया जाता है कि दोनों समान नहीं होते। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय बल और नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। तो अगला लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि नाभिकीय बल और नाभिकीय ऊर्जा के लिए। नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। नाभिकीय बल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जैसे देखिए, नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं वह उदासीन होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं, तो इसलिए न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो भैया ये जो प्रोटॉन में प्रतिकर्षण होता है, लेकिन इनमें आकर्षण कैसे हो गया? वही तो बात है कि भैया ये तो आवेश है, धन आवेश, इसमें से तो प्रतिकर्षण होना चाहिए था, लेकिन प्रतिकर्षण तो है नहीं, है क्या? आकर्षण है। तो यहाँ पे कंडीशन ये होगा कि जब भैया इनमें आकर्षण है तो क्यों? देखिए, न्यूट्रॉनों के साथ ना मेसान पाए जाते हैं। अच्छा सुनो पहले, एक और हेडिंग है, इसके पहले आप ये सुन लीजिए। देखिए, इसको मिटाते हैं, मिटा देते हैं और आपको बताते हैं एक और हेडिंग, फिर उसके बाद आपको नाभिकीय बल बताते हैं, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। देखिए, दो तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं। पार्टिकल का मतलब हिंदी में बोले तो पार्टिकल मतलब कण होता है, तो दो तरह के कण पाए जाते हैं। एक मूल कण, जैसे एक मूल कण होता है, ये तो छूट ही जा रहा था यार, आप लोग बड़े लकी हो। मूल कण तथा प्रतिकण, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। ठीक है, बहुत लाजवाब है यार, समझो। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब वे कण जो स्वतः किसी से भी नहीं बने होते, अपने स्वतः बने होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मूल राशियां 11th में आप लोग पढ़े होते थे कि वे राशियां जो किसी से भी नहीं बनी होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। तो ऐसे मूल कण भी होते हैं। मूल कण क्या होते हैं कि मतलब वे कण जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, यानी किसी से नहीं बने होते हैं। मतलब मूल कण वे कण होते हैं जो किसी से भी निर्मित नहीं होते हैं, यानी मूल कण वे कण कहलाते हैं। वे कण होते हैं जो किसी से भी निर्मित नहीं होते हैं, निर्मित नहीं होते हैं। तो मूल कण वे होते हैं जो किसी से भी निर्मित नहीं होते हैं, वे मूल कण हैं। मूल कण वे कण होते हैं जो किसी से भी निर्मित नहीं होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनियम, न्यूट्रॉनो। तो ये सब क्या है? मूल कण है, यानी वे कण जो स्वतः निर्मित होते हैं, यानी किसी से भी नहीं बने होते हैं, वे मूल कण कहलाते हैं। और प्रतिकरण मतलब एंटी कण। एंटी मतलब क्या होता है? एंटी मतलब होता है विरोधी। आपका कोई विरोध करे तो उसे क्या कहोगे? एंटी। कहते वो मेरा एंटी है यार। तो एंटी मतलब क्या होता है? विरोधी। तो बाबू सुनो, विरोधी का मतलब यहां पे देखो कि जब हम देखिए, यानी किसी भी कण के जब दो कण एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और संपर्क में आने पर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, तो उसमें से एक जो कण होता है वो एंटी कण होता है। समझे? एंटी कण मतलब प्रतिकण, एंटी पार्टिकल यानी प्रतिकण। तो प्रतिकण क्या होता है? मतलब वे कण होते हैं, वे कण जो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, वे कण जो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और संपर्क में आने की वजह से एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। मतलब उनके प्रभाव को शून्य बना दिया। यार क्या नहीं समझ रहे हो कि मतलब प्रभाव को नष्ट कर दिए, तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिए तो कहते हैं एंटी पार्टिकल। मतलब वो उसका एंटी था, यानी उसको नष्ट कर दिया, तो वो हो गया हमारे मित्रों यानी समाप्त, शून्य। दो कण मिले, एक दूसरे को नष्ट कर दिए, निरस्त कर दिए, वैल्यू क्या आई? शून्य आ गई। तो उसमें से एक एंटी कण यानी प्रतिकण कहलाता है। जैसे फोटॉन, फोटॉन का एंटी कण की अगर हम बात करें तो फोटॉन का एंटी कण होता है एंटी फोटॉन, एंटी फोटॉन, एंटी फोटॉन, एंटी टी पे छोटी मात्रा, चलो कोई बात नहीं, एंटी फोटॉन। तो फोटॉन के जो होते हैं, जैसे एंटी फोटॉन, छोटा ही बना देते हैं, गलत है, एंटी फोटॉन। तो फोटॉन का एंटी फोटॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे फोटॉन को गामा से प्रदर्शित करते हैं, एंटी फोटॉन क्या हो जाएगा? गामा के ऊपर डैश लगा दीजिए। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ई पर माइनस, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी होता है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन यानी ई पर माइनस। प्रोटॉन, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का हो जाएगा आपका एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन। तो इस तरह से मतलब एक दूसरे के संपर्क में, जैसे इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, दोनों मिल गए, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिए, तो ये हो गया आपका एंटी, मतलब एंटी, एंटी। तो वे कण जो एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, वे एंटी कण कहलाते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आप लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है एक दूसरे ग्रुप में इसे शेयर करें। और इसी तरह से आपको फिजिक्स के यानी मॉडर्न फिजिक्स के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आपको सहायता मिले। धन्यवाद।